नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीट में गड़बड़ी रोकने के लिए 3 दिन तक सोए नहीं सीएम। राबड़ी आवास पर मंत्री लेसी सिंह बोली, पत्र पर हो रही कार्रवाई। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एडीजी ने माना लापरवाही हुई। खेसारी लाल पहुंचे भरत तिवारी के घर, परिवार को बोले आपके साथ खड़े हैं। पप्पू यादव का बड़ा खुलासा, आरजेडी के नेताओं ने 100 करोड़ लिए। बिहार विधानसभा में विशेष अधिकार न्यायालय शुरू, अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। यूपी एसटीएफ ने बिहार के बदमाश ललन सिंह को मार गिराया। नीट परीक्षा में सेंटर पर बड़ा खेल, दर्जनों पकड़े गए। पंकज त्रिपाठी के भाई पर जमीन विवाद में बदमाशों ने किया हमला। बिहार के कई जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में अति पिछड़ा महासम्मेलन के आयोजन में सीएम सम्राट चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि कल पूरे देश में नीट की परीक्षा कराई गई। मैं पिछले 3 दिनों से सोया नहीं हूँ। गड़बड़ी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्राइम कंट्रोल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपराधी हर हाल में जाएगा, उसे बिहार छोड़ना होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। कोई कितना भी अपराधी का पक्ष ले, हम हर हाल में बिहार को अपराध मुक्त बनाएंगे। महासम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने अति पिछड़ा समाज का जिक्र करते हुए कहा कि कोई गलतफहमी में मत रहना साथियों। अति पिछड़ा समाज जिसकी आबादी 35 से 36% है, उसका मैं अंगरक्षक हूँ। कोई हाथ भी मत लगा लेना। बिहार में सफाई अभियान चलता रहेगा, यह रुकने वाला नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कृषि इनपुट योजना के तहत 3.96 लाख से अधिक प्रभावित किसानों के बैंकों के खातों में 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पटना खाली करने को लेकर भवन निर्माण विभाग ने बताया कि राबड़ी देवी ने निजी सचिव की ओर से पत्र भेजा है और पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बीमारी का हवाला दिया गया है। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा सभी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है और समुचित व्यवस्था की जा रही है। वहीं आपको बता दें तो इस पूरे मामले में बीते महीने खूब राजनीति हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर दिखे। वहीं लालू प्रसाद यादव ने यह तक आरोप लगा दिया कि ये पूरा काम पूर्व सीएम नीतीश कुमार करवा रहे हैं। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय ने खुलासा कर अपनी गलती मानी है। लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी सुधांशु कुमार ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 16 जून को जब पुलिस टीम आरोपी की गिरफ्तारी के खिलाफ कार्रवाई करने गई, तभी उसे सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया और पुलिस के स्तर पे गंभीर चूक हुई है। इस बड़ी लापरवाही को देखते हुए विभाग ने कड़ा एक्शन लिया। मामले से जुड़े एसएचओ, 2 दारोगा, 1 एएसआई और 1 सिपाही को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। अब इस पूरे मामले की कमान शाहाबाद रेंज के डीआईजी को सौंपी गई है। फॉरेंसिक और दूसरी वैज्ञानिक जांच भी तेजी से चल रही है। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने भी एंट्री ले ली है। खेसारी लाल यादव उनके घर पहुंचे, यहां परिवार से मिलकर घटना पर दुख जताया। खेसारी लाल यादव ने भरत तिवारी की मां आशा देवी समेत परिवार के अन्य सदस्यों को ढाढ़स बंधाया और न्याय की इस लड़ाई में साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। खेसारी लाल यादव ने इस दौरान सरकार और व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। खेसारी लाल यादव ने कहा कि बिहार में अपराध कम नहीं किया जाता, बल्कि उसे खत्म करने के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है। हथियार छुड़वाने की कोशिश नहीं होती, बल्कि सीधे कार्रवाई कर दी जाती है। अगर समाज से अपराध खत्म करना है तो युवाओं को शिक्षा और सही दिशा देनी होगी। वहीं तेजस्वी यादव के निर्देश पर राजद नेता मनोज सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी और मामले की जानकारी ली। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार, पुलिस प्रशासन और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रोशन आनंद यादव की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें 1 मिनट में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सरकार कि अनंत सिंह और पप्पू पांडे जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की औकात नहीं है।
पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में चुनिंदा लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और कानून का इस्तेमाल राजनीतिक आधार पर किया जा रहा है। पप्पू यादव ने हाल के पुलिस एनकाउंटर, खासकर भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में अब तक जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उनकी न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भरत तिवारी और नगरनौसा मामले में न्याय नहीं मिला तो वह पदयात्रा पर निकलेंगे और बिहार बंद का आह्वान करेंगे। बिहार विधानसभा में जनप्रतिनिधियों और सदन की गरिमा की रक्षा के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने विशेष अधिकार न्यायालय कक्ष का उद्घाटन किया है। यह न्यायालय सदन के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के विशेषाधिकारों के हनन से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा। विधानसभा के अध्यक्ष ही विशेषकर अधिकार न्यायालय के जज होंगे और सारे मामलों की सुनवाई करेंगे। विशेष अधिकार न्यायालय बिहार विधानसभा के विशेषाधिकारों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनाया गया है। एक विशेष मंच है। यदि किसी विधायक, विधान परिषद सदस्य, विधानसभा अधिकारी या कर्मचारी को गलत है तो उसके विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो इस न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यूपी के सहारनपुर में बिहार के कुख्यात बदमाश ललन सिंह उर्फ लल्लन को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। उस पर बिहार और यूपी दोनों जगहों पर 2 दारोगा, एक बैंक कैशियर और एक सुरक्षा गार्ड समेत 7 हत्याएं, डकैती और एटीएम कैश वैन लूटने जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम भी था। एडीजी अमिताभ यस ने बताया कि रविवार रात 1:30 बजे एसपी ललन प्रताप के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम पहुंची और चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान बाइक से संदिग्ध बदमाश आते दिखे। रोकने को कहा तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में ललन को गोली लगी, वह गिर गया। उन्होंने बताया कि अंधेरे का फायदा उठाकर ललन का साथी मौके से फरार हो गया। घायल ललन को पहले सीएचसी ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ सरसावा थाना क्षेत्र में हुई। नीट री एग्जाम में फर्जी कैंडिडेट को बिठाने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। लखीसराय जिले में 3 परीक्षा केंद्रों से 9 डमी एडमिट कार्ड कैंडिडेट को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग असली अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे। पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार को हुई नीट की पुनर्परीक्षा में लखीसराय में सॉल्वर गैंग एक्टिव था। एडीजी ने बताया कि लखीसराय जिले के 3 परीक्षा केंद्र से 9 डमी कैंडिडेट पकड़े गए। ये सभी दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दे रहे थे। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में असली अभ्यर्थी संजीत कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। संजीत कुमार की जगह एक डमी कैंडिडेट परीक्षा देने पहुंचा था। बिहार के गोपालगंज में एक्टर पंकज त्रिपाठी के भाई विजेंद्र नाथ पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। इस घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया। घटना बरौली थाना क्षेत्र के बेलसन गांव की है। विजेंद्र नाथ तिवारी रविवार देर शाम अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे। इसी दौरान आरोपी राजेश शाह आया और अचानक विजेंद्र पर वार कर दिया। हमले में वे लहूलुहान होकर गिर पड़े। विजेंद्र नाथ को तुरंत अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने हालात को देखते हुए उन्हें पटना एम्स रेफर कर दिया। आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि पीठ पर आधा इंच और कंधे पर 1 इंच और दूसरे कंधे पर आधा इंच जख्म है। घटना की सूचना मिलते स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। भीषण गर्मी के बीच बिहार के कुछ जिलों में मौसम बदल गया है। नालंदा, शेखपुरा, गोपालगंज, लखीसराय और बेतिया में बारिश हुई। सुबह सुबह कैमूर में भी हल्की बारिश हुई। नेपाल में लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। कोसी बराज से 51,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। इससे सुपौल के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने आज 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।